हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे वाईटी की साइक्लोन के बारे में। तो उनकी अभी वीडियो आई है, तो उनकी अभी 3-4 वीडियो जो इसके पहले जो वीडियो आई थी 4-5 वीडियो मैंने देखी। तो उसमें वो बस अपना कंघी करके वीडियो डालती थी और दो वीडियो उन्होंने बस बेडशीट बिछाने का डाला हुआ है। तो उससे अगर कुछ बोलेंगी नहीं तो फिर उस पर कुछ बोलना नहीं बनता, क्योंकि उस वीडियो में कुछ होता ही नहीं था, बिल्कुल ये नहीं बोलती थी। बस वीडियो चालू किया और 15 मिनट तक कंघी किया। बाल काफ़ी उलझे रहते थे इनके, एक अक्षर नहीं बोलती थी। अपने बेटे से कुछ बातें कर रही होती थी और वीडियो ऑन करके जाके कंघी करके 15 मिनट की वीडियो डाल दी। तो उस वीडियो पे बोलना तो भाई होता है कि भाई क्या है ये, क्या कंटेंट डालो, लेकिन सिर्फ यही सब बोल सकते हैं कि भाई इसमें कुछ कंटेंट नहीं है, तुमने ये कौन सी वीडियो बनाई है। बट उसके बाद 2 वीडियो थी, उसमें वो अपने बेडशीट को सिर्फ झाड़ के और उसी बेडशीट को दोबारा बिछा देती है। बस यही इनकी वीडियो रहती है। 3-4 वीडियो इनकी ऐसी हुई आई थी, जैसे कि वो क्या बोलते हैं कि किसी दिन कपड़े को उन्होंने खंगाल दिया, बस यही वीडियो थी। आज उनकी वीडियो आई है जिसमें उन्होंने काफ़ी कुछ बका है। हाँ जी, काफ़ी कुछ बका है। उसमें से ये बोल रही हैं कि मतलब कि 6 महीने से मैंने वाईटी से ब्रेक लिया हुआ था, लेकिन 6 महीने से तो आपकी बहुत सारी वीडियो आ रही है, दिन के 3-3 4-4 वीडियो, और रात को लाइव करना, ये करना वो करना। तो ये क्या था, ये मतलब अपने दिमाग को ब्रेक दिया था आपने। आप बोल रहे हैं कि मैं अपने दिमाग को ब्रेक दे रही थी, तो क्या ये ब्रेक था? मतलब ऐसे ब्रेक लेते हैं कि 3-3 4-4 वीडियो डाल दी और बोल रही कि मैं वाईटी से दूर थी। कहाँ वाईटी से दूर थी? कह रही है कि मैं मई से एवरेज काम कर रही थी। मतलब क्या काम तो तुम कर रही थी, ये क्या बात होती भाई? ये भी मतलब क्या बोला जाए ये इनका। तो ये इनका कहना है कि फिर मैंने सोचा हाँ कि लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए मुझे, और आप लोगों ने भी कमेंट किया। मतलब कि ये जब इन्होंने मतलब इनके कहने के अनुसार जब ये वाईटी से ब्रेक लिया हुआ था इन्होंने, तो इन्होंने काफ़ी कुछ सोचा और लोगों के कमेंट भी आए कि लाइफ में आपको आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन इनके वीडियो पे कोई भी कमेंट नहीं होते हैं। हो सकता है लाइव में किसी ने किया हो, लेकिन लाइव में लोग काफ़ी नेगेटिव कमेंट करते हैं कि क्या कर रही है, क्या कर रही है। तो ऐसे ही कमेंट आते हैं। लेकिन हो सकता है भाई किसी इनके जो शुभचिंतक ने ये बोला हो कि आप शादी कब तक करोगे। तो इन्होंने फिर बोला कि बहुत रिश्ते आते हैं लाइव में। ये भाई तुम दिन भर लाइव करती हो, तो वहाँ जब तुम लाइव करोगी उल्टा सीधा बोलोगी, हो सकता है किसी ने मज़े के लिए बोल दिया होगा। तो ये बोल रही है कि मुझे लगता है कि 50 बहुत सारे रिश्ते आते हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें से 50% रियल होंगे और 50% किसी मकसद से होंगे या फ्रॉड होंगे या मज़े के लिए भी हो सकते हैं। इनका ये कहना है कि 50% रिश्ते तो इनके लिए रियल में आ रहे हैं, लेकिन 50% की इनको कोई गारंटी नहीं है। और इनका ये भी कहना है कि मैं काफ़ी लाइव करती थी इस टाइम, तो एफबी पे भी काफ़ी फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहे हैं और मैट्रिमोनी ऐप पे भी काफ़ी लोग बोल रहे हैं शादी करने के लिए, तो फिर मैं शादी करूँगी। इन्होंने बोला कि मैंने ब्रेक लिया, तो फिर मैं काफ़ी सोचने विचारने के बाद मैंने ये तय कर लिया कि अब ये शादी करेंगी। ठीक है। तो इनका कहने का फिर ये बोलते हैं कि हम फेल होते हैं, जैसे कि 12th में या 10th में फेल होते हैं, तो क्या हम आगे नहीं बढ़ते? लाइफ वहाँ रुकती तो नहीं है, तो रियल लाइफ मतलब मेरी ये लाइफ क्यों रुके? इनके ये अब कह रही हैं कि मतलब कि हम जब फेल होते हैं तब भी तो हम आगे बढ़ते हैं, तो अभी हम क्यों रुके? तो भाई तब भी किसी ने तुमको कोई रोक कहाँ रहा है? और तुम कब शादी नहीं करना चाहती थी? तुमने कब शादी नहीं करना चाहिए? मतलब कि एक सिंगर था, उसके पीछे तो तुम हाथ धो के पड़ी हुई थी, हाथ पैर सारे धो के पड़ी हुई थी, तो तुम शादी कब नहीं करना चाहती थी? तुम हमेशा शादी करना चाहती थी। कोई रिश्ते तो तुमने खुद नाम बताए हुए हैं कि मेरा उससे शादी होगा, उससे शादी होगा। काफ़ी लड़कों के तुमने नाम बताए हुए हैं। तो तुम कह रही कि 5 साल तक मैं पति के नाम से रोती रही। तुम कब अपने पति के नाम से रोती थी? तुम मतलब कई बार तो तुमने अपने सिंदूर लगाया हुआ है, कई बार तुमने मंगलसूत्र पहना, क्या क्या तुमने नहीं किया? हाँ। और उसके बाद ये बोलना कि मैं रुकी हुई थी। बोल रही है मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ या तो ऐसे ही बैठ के रोती रहूँ। तो तुम अपनी लाइफ में काफ़ी पहले से आगे बढ़ना चाहती थी, और शायद तुम अब क्या कोई बोले, तुम ऐसे तो नहीं पड़ी रहोगी, को तुम्हारा कुछ ना कुछ तो होगा। देखो जिस तरह से तुम हो, जिस तरह की तुम बातें करती हो, लेकिन वो तुम्हारी अपनी लाइफ है। जो तुम्हारा वाईटी पे होगा वही होगा। तो ये बोलती है कि मैंने इसी बीच में कहीं शादी नहीं करी। इनके मतलब ये, जब तुम वाईटी पे हो, वाईटी पे तुम डेली अपनी ज़िंदगी ला रही हो, तो फिर ये सफाई क्यों दे रही हो कि मैंने इस बीच में कहीं शादी भी नहीं करी? हाँ, मैंने बीच में कंटेंट के लिए कुछ ऐसा किया था। मतलब कंटेंट तो इनके कुल मिला के अपनी गलतियाँ भी मान रही कि हाँ इन्होंने कंटेंट के लिए वो जो सिंदूर बिंदी और बाकी जो नाम बताए थे और जो सिंगर थे उनको फ्यूचर हस्बैंड जी बोलती थी, तो वो उनका कंटेंट था। तो इन्होंने इस बात को यहाँ कबूल किया है कि वो इनका कंटेंट था। बीच में इन्होंने कंटेंट के लिए काफ़ी कुछ ऐसी हरकतें की हैं, लेकिन अभी ये रियल में इन्होंने सोचा है कि ये शादी अब करेंगी।
उसके बाद बोलती हैं कि यहाँ पे लोग बैठे हैं जो चाहते हैं कि इनकी शादी जैसे सेकेंड मैरिज है वो ना चले, और या तो वो लड़के को कॉल करके शादी तुड़वा देंगे, सॉरी क्या बोलते हैं, शादी तुड़वा देंगे, या तो फिर मतलब तलाक करवा देंगे मेरा। सोचो, जो शादी हुई नहीं, इनकी अभी शादी हुई नहीं है, शादी के बारे में अभी इन्होंने आज मतलब कल ही डिसीज़न लिया, और कल ही इन्होंने ये बोल दिया कि लोग यहाँ पे बैठे हैं जो चाहते हैं मेरी सेकेंड मैरिज टूट जाए और ऐसा हो जाए, मेरा तलाक करवा देंगे। हाँ जी, लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं। इनका कहना है कि इनको जो नज़र है बहुत जल्दी लग जाती है, और इनकी शादी को भी नज़र लग जाएगी। और इन्होंने कल लाइव में बताया था कि इनके मतलब वाईटी इनको 25 रुपये देता है, 26 रुपये देता था, लेकिन कल रात को इन्होंने बताया और सुबह उठा तो इनको 25 रुपये मतलब सॉरी 15 रुपये मिल गए। क्या क्या बोलती मैं इसको देखने के बाद, मेरा भी दिमाग काम नहीं करता। तो इसको 25 रुपये मतलब 26 रुपये थे, और इन्होंने सुबह देखा तो 15 रुपये हो गए एक वीडियो पे। तो ऐसे ऐसे नज़र लगाने वाले लोग हैं कि इसकी वीडियो को भी नज़र लगा दे रहे हैं, और वीडियो के जो पैसे बनते हैं वो भी काफ़ी कम बनने लग रहे हैं। फिर ये बोलती हैं, तुरंत आ जाती हैं ससुरालियों की तरफ फिर उनको वही घड़ी घूम जाती है कि भाई देखो मैं कमाऊंगी, पहले ही शर्त रखूंगी, मैं वीडियो में बता दे रही हूँ, नहीं तो कल को बोला जाएगा कि तुमने बोला नहीं था। जब मेरी पहली शादी थी उसमें लोगों ने शर्त रखी हुई थी कि जो ये कमाती थी ये पूरा अपने सास को देती थी, लेकिन इस बार ये ऐसा कुछ नहीं करने वाली हैं। इस बार जो ये कमाएंगी अपने पास रखेंगी। तो ये पहले ही बोल रही, मैं अपनी वीडियो में बता दे रही हूँ। और बाकी अपने सास को बहुत मतलब सास को उल्टा सीधा बोलती हैं कि मेरे साथ ऐसा किया गया, मैं सारी कमाई रख ली, मेरे जेवर रख ले, और हुआ क्या मेरे साथ, मैं 13 दिन बाद अपने वहाँ मायके चली गई, मतलब फलाना ढिमकाना तमाम तरह की बातें। तो इसीलिए पहले ही अपनी वीडियो में क्लियर कर दे रही हूँ। और इनका कहना है कि जो भी वीडियो के थ्रू अगर जो इनके पास रिश्ता भेज रहे हैं तो उनको ये बात पहले ही समझ जानी चाहिए कि मेरी ये शर्त है, अगर इनसे शादी करनी है तो आपको ये शर्तें माननी पड़ेगी। तो पहली बार मतलब कि मुझे तो लगता है भाई इनकी शक्ल देख के और इनकी हरकतें देख के कौन ऐसा है कि जो इनके लिए शादी भेज रहा है। इनको मतलब इनको शादी आ रही है और इनका एटीट्यूड बढ़ा हुआ है कि फलाना ढिमकाना मेरी ये शर्तें हैं। और सोचो अगर किसी ने शादी कोई लालची, भाई इसे समझ नहीं आ रहा कि जो इससे शादी करेगा वो लालच में करेगा। जो लेडी खुद खाना नहीं बनाती है, खाना इसकी माँ प्लास्टिक के डब्बे में बना के भेजती है दूसरे घर से, बीमार माँ इसको खाना बना के भेज रही है, पूरा मतलब ये कंघी पता नहीं कितने कितने दिन तक नहीं करती कि इसको 20-20 मिनट तक अपने बालों को मतलब कि बालों को वो करना पड़ता है कि तब वो जाके वो बाल सीधे होते हैं। और ऐसी लड़की से कोई शादी करना चाहता है और इन शर्तों के साथ शादी करना चाहता है कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसे रहूँगी, तुम लोगों को कुछ बोलना नहीं है, मैं बना कमा के अपने पास रखूँगी। तो पागल, तुझे पता नहीं है कोई शादी कर रहा है ना तेरे से, तो तेरी कमाई के लिए ही कर रहा है। तो अगर तू ये सब शर्तें रखेगी तो तेरी शादी होगी ही नहीं कभी, है ना। बाकी तुम्हारे अंदर कोई कुछ खूबी नहीं कि तुमसे कोई शादी करेगा। तुम्हारे अंदर जो है ना, तुम्हारा अगर कोई तुमसे करेगा तो उसे ये पता होगा कि हाँ ये वाईटी से अच्छे पैसे अर्न करती है, तभी से शादी करनी है। और तुम्हारी ये शर्तें हैं, तुम्हारी ये शर्त रही ना तो तुम जिंदगी भर ऐसी ही रहोगी, और जिंदगी भर सोचते रहना और ब्रेक लेना, फिर सोचना, फिर ब्रेक लेना, फिर सोचना, लेकिन लाइफ में कभी सोच के आगे नहीं बढ़ पाओगी। तो ये सब शर्तें मत रखो। अगर शादी करनी है तो चुपचाप कर लो, नौटंकियाँ ना करो। और बाकी तुमने खुद बताया कि बीच बीच में मैं कंटेंट बनाती थी, तो हमें भाई पता है कि तुम्हारा फिर कंटेंट ही है, लेकिन फिर भी तुम जैसे बोल रही हो वैसे हम लोग भी बोल दे रहे हैं कि हाँ भाई ऐसे करो वैसे करो, लेकिन ये तुम्हारा कंटेंट है, तुम शादी वादी नहीं करोगी। क्योंकि तुमको अच्छे से पता है कि शादी के बाद तुम्हारी जो आज़ादी है, जो तुम जो कुछ काम नहीं करती हो, पर हम सब ने देखा हुआ है कि तुम कितना काम करती हो, तुम कितनी मेहनती हो। तो तुम्हें शादी के बाद ये सब जो आज़ादी है वो ख़त्म हो जाएगी। 12 बजे सो के उठना, बच्चे को स्कूल नहीं भेजना, तुम्हारा जो है वो सब बंद हो जाएगा। तो हमें पता है कि तुम कभी शादी नहीं करोगी, बट अगर करोगी तो तुम थोड़ा सा ये शर्त वर्त ना रखो। और अब मुझे लगता है कि फिर अपने ससुर मतलब कि इनकी जो सीरीज़ है ना वो ससुराल के बुराई के ऊपर आने वाला है, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि अगर इस वीडियो में अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला तो बाकी ये ससुराल की ही बुराई करेंगी, और इनके ससुराल वाले कुछ बोलते भी नहीं है इनको, खैर कोई वो नहीं है। तो अब इनकी लगता है कि नई सीरीज़ ये अब वेट लॉस का क्या हुआ, कुछ नहीं। वेट लॉस का जैसे हमने बोला था कि इनका 8 दिन चलेगा, लेकिन इनका वेट लॉस 8 दिन भी नहीं चला। 8 दिन के बाद इनका दूसरा कंटेंट आ गया शादी वाला, तो कुछ दिन का शादी चलेगा और बीच बीच में ससुराल वालों की बुराई भी चलेगी।